हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, शेयर और कमोडिटी की ट्रेडिंग के बारे में आपने सुना होगा और किया भी, बट क्या आपने कभी पावर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की ट्रेडिंग के बारे में सुना है? मुझे तो नहीं लगता कि बहुत से लोगों ने ऐसा सुना होगा, और इसलिए आज हम आपके लिए एक ऐसी कंपनी के शेयर को लेकर आए हैं जो पावर ट्रेडिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है और अपने फील्ड में इनका ऑलमोस्ट मोनोपोली है, राइट। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब ये कंपनी क्या करती है, कैसे हैं इनके फाइनेंशियल, सब हम जानेंगे अपने आज के इस वीडियो के डिटेल एनालिसिस में, जहां पे हम पहचान पाएंगे एक मल्टीबैगर शेयर को। और हमेशा की तरह वीडियो को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि जब तक कंपनी से दोस्ती नहीं करेंगे आप कभी भी स्टॉक को पोर्टफोलियो में नहीं ला पाएंगे, और लाएंगे भी तो क्विकली प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो कंपनी की प्रोफाइल को देखना है, रेवेन्यू मॉडल को देखना है, फाइनेंशियल को देखना है, प्राइस चार्ट को देखना है, इनके पीयर के बारे में कुछ बात कर लेंगे, रिसेंट डेवलपमेंट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो, और लास्ट में मेरी बात बॉटम लाइन। बट उससे पहले, क्या 4,000 रुपये से 10 लाख रुपए कैसे प्रूफ के साथ कमाया है एक टैक्सी ड्राइवर ने, वो वीडियो आपने देखी नहीं तो अभी का अभी देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। और मोटिवेशन की वो आग लगेगी कि जब 4,000 रुपये से 10 लाख रुपए एक टैक्सी ड्राइवर कमा सकते हैं तो कोई भी कमा सकता है, और इसके लिए एक डेडिकेशन, एक सोच और एक विचार की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहे, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करेंगे तो रात के 10:30 बजे जब भी मैं लाइव आता हूँ मोबाइल पर नोटिफाई आ जाएगा, और 2 से 3 ट्रेड देते हैं, उसमें आप पैसा कमा सकते हैं। और किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सब न्यूज़ सबसे पहले, ये भाई का वादा है। तो कंपनी प्रोफाइल, तो दोस्तों इंडिया की फर्स्ट और लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज की शुरुआत 2008 में हुई थी, जिसका मेन एम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडियन पावर मार्केट में ट्रांसपेरेंसी, इफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी और स्पीडी ट्रेड एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करना था। अब अगर इस कंपनी को मैंगो पीपल की भाषा में समझें तो जिस तरीके से ट्रेड करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज होता है, कमोडिटी के लिए एमसीएक्स, एग्री में डील करने के लिए एनसीडेक्स है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी और पावर में ट्रेड करने के लिए आईईएक्स यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। आईईएक्स के ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि यहां से आप इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स की फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं। कंपनी के वर्किंग को थोड़ा और डिटेल में समझें तो अगर आप इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इनके प्लेटफॉर्म पर एक रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट बनना पड़ेगा, और करंट में कंपनी के पास 29 स्टेट, 5 यूनियन टेरिटरीज में 6600 से ज़्यादा रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट हैं, जिसमें से 4800 रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए एलिजिबल हैं, और ओवर 44 पार्टिसिपेंट आरईसी ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं। इनमें से आरईसी एलिजिबल पार्टिसिपेंट में 1100 रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर और 3200 इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट कस्टमर हैं। वहीं अगर इनके इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ 56 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, 500 इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, 4200 ओपन एक्सेस कंज्यूमर हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो ओपन एक्सेस कंज्यूमर हैं ये अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और इस इंडस्ट्री को आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मेटल, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, सीमेंट, सेरामिक्स, केमिकल, ऑटोमोबाइल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशनल, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट, कमर्शियल एंटिटीज। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि दोस्तों इंडियन गैस एक्सचेंज आईईएक्स की होली ओन्ड सब्सिडरी है। अब आईजीएक्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसमें आजकल अदानी साहब कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखा रहे हैं। अदानी साहब का नाम आते ही हंसी आ जाती है, क्या करें। बहरहाल, अब अगर कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट के ऊपर लाइट डाले तो इनके पोर्टफोलियो में हमें 6 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, जिन्हें डिटेल में यहाँ आप देख पा रहे होंगे। स्क्रीन पे लगाने से थोड़ा सा मज़ा भी आता है और समझने में भी आसानी होती है। तो दोस्तों, यहाँ तक आई थिंक कि कंपनी से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए होंगे कि क्या कर रही है, कैसा क्लाइंट बेस है, क्या है। अब अगर ऐसा है तो थोड़ा सा लाइक का बटन दबा के हमें भी मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि डेटा फिल्टर करने में बहुत आसान काम नहीं होता है। अब आगे
कोई भी बात करने के पहले एक बार इनको रेवेन्यू मॉडल में आपको दिखाता हूं, जिससे कि हम फाइनेंशियल के ऊपर बात कर पाएंगे। तो रेवेन्यू मॉडल आप देख पा रहे होगे, ट्रांजैक्शन फी से 93% और एनुअल सब्सक्रिप्शन फी से 7% का है। इंडिया में ये व्यापार करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि कंपनी का अपने फील्ड में मोनोपोली है, और इसका सीधा सीधा प्रूफ यहाँ इनके 97.25% के इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी ट्रेडिंग मार्केट शेयर से दिखता है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ रुख करें तो फाइनेंशियल देखते हैं। तो फाइनेंशियल एनुअल बेसिस पे अगर आप देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। वहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गौर करें तो यहाँ कंपनी के रेवेन्यू में दिसंबर क्वार्टर में सुधार देखा गया है। वहीं प्रॉफिट और मार्जिन भी बीते 2 क्वार्टर से इंप्रूव हो रहे हैं। बट यहाँ एक बात नोटिस करने की है, क्या कोविड आवर्स में भी इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट पे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा। अब जब कंपनी के फाइनेंशियल नंबर अच्छे हैं तो फिर क्या 12 मंथ इल्ड और ईपीएस हमें अच्छे ही दिखेंगे ना, उसमें दिक्कत कहाँ से आएगी। बात करें अगर कंपनी के बैलेंस शीट की तरफ, तो जैसा कि कंपनी की लिस्टिंग 2017 में हुई थी, ऐसे में यहाँ जो सबसे बड़ी खासियत हमें देखने को मिलती है वो ये है कि कंपनी ने अब तक कोई भी डेट नहीं है, और 2020 में जो हमें डेट दिख रहा था वो भी बहुत मामूली सा है। साथ में कंपनी का आरओई, आरओसी और आरओए यहाँ इंप्रूव हो रहा है। हालांकि एसेट टर्नओवर रेशियो यहाँ हमें कमज़ोर दिखता है, जो कि 0.38 का है। बट अगेन मैं कहूँगा कि अगर बाकी के पैरामीटर्स ओके हैं तो इक्का दुक्का वीक पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब कंपनी के कैश फ्लो को अगर आप देखें तो यहाँ कैश फ्लो जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ गिरा है, बट ओवरऑल नेट कैश यहाँ हमें निगेटिव में दिखता है। साथ ही फ्री कैश फ्लो में भी यहाँ गिरावट दर्ज की गई है। और यहाँ एक और बात है, वो ये है कि इनका नन कोर इनकम इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है, जो कि एक थ्रेट है। और भैया ओवरऑल कैश फ्लो स्टेटमेंट तो यहाँ हमें निराश कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब चीज़ को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते हैं कंपनी के प्राइस चार्ट पे। और प्राइस चार्ट में आप यहाँ देख रहे हैं एक शानदार तेजी, लगातार कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और एक बहुत ही शार्प तेजी। तो कंपनी के अगर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में म्यूचुअल फंड ने यहाँ अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, वहीं एफआईआई ने अपनी पोजीशन को यहाँ हल्का किया है। और प्रमोटर होल्डिंग की तरफ गौर करें तो ये फिलहाल 0 है। अब आपको यहाँ बता दूं कि जब कंपनी का आईपीओ आया था तो उस आईपीओ के सारे शेयर ऑफर फॉर सेल थे, और प्रमोटर ने वहाँ अपने अराउंड 60.65 लाख शेयर रिलीज करके 1000 करोड़ के आसपास रेस किया था। अब इनका पीयर देख रहे होगे कि पीटीसी है, और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का पीई और पीबी दोनों महंगा है। अब कंपनी के रीसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो अभी कुछ हफ्तों पहले आईईएक्स ने अपने होली सब्सिडरी एनएससी इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंडियन गैस एक्सचेंज में अपने 26% स्टेक एनएससी को सेल किया। साथ ही आईजीएक्स के अपने 5% स्टेक को उन्होंने ओएनजीसी को भी सेल किया। और बीते महीने हमें सेम स्टेक सेलिंग आईजीएक्स में इन्होंने 5% ऑफलोड करके गेल को बेचा था। इसके अलावा अपने दिसंबर क्वार्टर के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट को देखते हुए आईईएक्स ने जनवरी मंथ में ₹2.5 पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी अप्रूव किया है। इसके अलावा भी कुछ महीनों पहले आईईएक्स और एमसीएक्स के बीच एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत ये दोनों मिलके एक इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव लॉन्च करेंगे, जो कि लिंक होगा आईईएक्स के स्पॉट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस से, बट एमसीएक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। अब ये थी आईएक्स की पूरी राम कहानी। बट अगर हम यहाँ इन सारी बातों को सम अप करें और बॉटम लाइन को समझें तो देखिए कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि कंपनी एक एक्सचेंज कंपनी है तो यहाँ जो चीज़ मायने रखती है वो है ट्रेडिंग वॉल्यूम। अब क्लाइंट काम कर रहा है तो वॉल्यूम आ रहा है, और वॉल्यूम आ रहा है तो ब्रोकरेज आ रहा है, जैसा कि आपने इनका रेवेन्यू ब्रेकअप भी देखा। और जब ब्रोकरेज आएगा तो फिर कोविड हो या कुछ और, शेयर में गिरावट नहीं, रैली ही दिखेगी। और मुझे पर्सनली ये स्टॉक पसंद है, और जब इसका भाव डाउन आएगा, क्योंकि काफ़ी महंगा है, तो जहाँ पे डाउन आए तो मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो में रखने की चीज़ है। और जिस तरीके से एमसीएक्स ने काफ़ी एक बेहतर रिटर्न दिया है, तो आने वाले समय में ये स्टॉक भी एक बेहतर रिटर्न दे सकता है। और आप किस रेट से खुद से क्या इसको लेकर बैठे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कैसी लगी एनालिसिस ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर हमसे कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप वो भी बताने की कोशिश कीजिएगा, जिससे हम समझ सकें और हम अगली बार बेहतर से बेहतर एनालिसिस आपके लिए लाते रहें। बाकी
370 का प्राइस है, 230 के पास का प्राइस अच्छा लगता है, आना मुश्किल है तो 270 के प्राइस में भी देख सकते हैं। और बाकी मैं अपडेट बहुत बार अलग से भी वीडियो बना के कर देता हूं कि जब थोड़ा भी करेक्शन आता है तो कहां पे एंट्री करनी है, तो उन सब चीज़ों की R&D हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं अगर आप प्रॉपर फॉलो करते रहेंगे तो बस लाइक का बटन दबा दीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और हम बिल्कुल इसी तरीके से हेल्प और आइडिया लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।